अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को हमेशा खुश रखे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए ताकि आपके हक में भी ये दुआ कबूल और मंजूर हो जावे। सामाईन, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। हदीस में भी उसका जिक्र है, कुरान में भी उसका जिक्र है। उसमें रूहानी बीमारियों से भी शिफा है और जिस्मानी बीमारियों से भी शिफा है। वो दो चीजें हम आगे जानेंगे कि इसके बारे में हदीस में क्या फरमाया और वो दो चीजें कौन सी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान और हदीस के जरिए जो अमल बताया जाता है, जो वजीफा बताया जाता है या कोई नुस्खा बताया जाता है, तो उसमें हमारा यकीन होना जरूरी है, क्योंकि हमारा अमल यकीन से जितना भरपूर होगा, हमारा वजीफा यकीन के साथ जितना किया जाएगा, उतना उसमें नफा और फायदा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ होता हूं। मेरा बंदा मेरे साथ जो गुमान करता है मैं वैसा ही उसके साथ फैसला करता हूं। इसलिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से अच्छा और बेहतरीन गुमान रखें ताकि हमारे हक में जो फैसले हों वो अच्छे हों। तो चलिए जान लेते हैं कि हदीस पाक में कौन सी दो चीजों में शिफा के बारे में बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की ये रिवायत है और हदीस नंबर है 3452। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दो चीजों में तुम्हारे लिए शिफा है, लिहाजा तुम इन दो चीजों को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो। एक है कुरान और दूसरा है शहद। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान को अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत बना करके उतारा है। तो कुरान के जरिए हम शिफा हासिल करें, सूरह फातिहा के जरिए, आयतुल कुर्सी के जरिए, मुअव्वज़तैन के जरिए अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। बल्कि कुरान पाक की हर आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। जैसी हमारी बीमारी हो उसके मुतालिक कुरान पाक की आयत शिफा के मुतालिक तलाश करके उसको पढ़ना शुरू कर दें, कुरान पाक को सुनना शुरू कर दें। सूरह बकरा सुने, सूरह रहमान सुने, इसके जरिए अल्लाह ताला बीमारियों को दूर करता है। अगर जादू, जिन्नात, शयातीन का असर है, सूरह बकरा पढ़े, सूरह बकरा सुने, अल्लाह ताला इसकी बरकत से जादू, जिन्नात और शयातीन के असरात को खत्म कर देते हैं। और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस घर से शयातीन को भगा देता है, उस घर से शयातीन भाग जाते हैं और अगर कोई शैतानी असर होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान को शिफा बना करके नाजिल किया है, हम कुरान पाक के जरिए शिफा हासिल करें। अगर कोई बीमारी है, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करके पिए, अल्लाह ताला शिफा अता करेगा। ऐसे ही मुअव्वज़तैन है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, सुबह शाम इसके पढ़ने का एहतिमाम करें, अल्लाह ताला हर किस्म के शर से हिफाजत करेगा। और दूसरी चीज जो है शहद है। शहद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हर महीने सुबह के वक्त में 3 दिन शहद चाटेगा तो अल्लाह ताला हर बड़ी बीमारी से उसकी हिफाजत करेगा। और कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शहद में लोगों के लिए शिफा है, शिफाउन लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। तो शहद का इस्तेमाल जरूर किया करें, अपने घर में शहद रखें। अगर आपके घर में शहद नहीं है, आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके शहद खरीद सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझते हैं और आप खरीदना चाहते हैं, आपको वहां से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप शहद खरीद भी सकते हैं। और अपने घर में शहद रखें, जरूर रखें, इसलिए कि उसके बड़े फायदे हैं, बड़े नफे हैं। हदीस पाक में फरमाया कि दो चीजों में तुम्हारे लिए शिफा है, उन दो चीजों को अपने ऊपर लाजिम कर लो, यानी कुरान और शहद। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने बड़ी बाबरकत बनाई है, उसमें शिफा रखी है। तो हम इनसे शिफा हासिल करें और कुरान पाक की तिलावत करने का एहतिमाम करें। उसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारी रूहानी बीमारियों को भी दूर करता है।
قرآن پاک کی تلاوت سے روحانی بیماریاں دور ہوتی ہے، اخلاق درست ہوتے ہیں، عادتیں درست ہوتی ہے اور گھروں میں رحمتیں برکتیں آتی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، سورہ رحمان کی تلاوت ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت ہے، سورہ تبارک الذی کی تلاوت ہے، یہ ساری تلاوتیں روزانہ کیا کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔